की उमर एक आतंकवादी था। क्या सबूत है आपके पास? A very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. अरे वो गैस की सीएनजी जो होती है, गाड़ी के पीछे जो सीएनजी किट होती है, वो फट गया। उमर वीडियो रिकॉर्ड करता है और जाके नई दिल्ली में फट जाता है। It is martyrdom operations and it is being known in Islam. कश्मीर में एक बड़े हिस्से के मोबाइल पर यह वीडियो जा चुका होगा और हर व्यक्ति मन ही मन इसे सलाम कर रहा होगा। अब वो फट गया, अपनी अमर कहानी वो बता करके चला गया है। किस लेवल तक ये आतंकी रेडिकलाइज्ड हो जाते हैं, जहां ये अपने आप को फड़वाने के लिए तैयार है। ये दिमाग आपके अपने घर में लगा हुआ है, ये कॉकरोच आपके अपने घर में है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु को देखते हैं या कोई असामान्य गतिविधि आपकी निगाह में आती है तो उसकी सूचना पुलिस को दें। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये वाला डायलॉग आपने बहुत बड़ा सुना होगा। लेकिन फिर अगर सबके बाप का है, हमारे भी बाप का है और उनके भी बाप का है और जिनके भी बाप का है, अपना घर कौन उड़ाता है? अपने घर में खून खराबा कौन करता है? अपने ही लोगों को कौन मारने की ख्वाहिश पालता है? अपने ही घर को तबाह बर्बाद करने की ख्वाहिश कौन पालता है? आज एक वीडियो सामने आया है, वीडियो उस सुसाइड बॉम्बर का जिसके बारे में कहा जाता रहा था कि अरे गलती से ब्लास्ट हो गया। नहीं, उस दिन उसको ब्लास्ट नहीं करना था, वो सामान ले जा रहा था, ब्लास्ट हो गया। ही वॉज अ सुसाइड बॉम्बर। उसको सुसाइड बॉम्बिंग ही करनी थी और उससे पहले आने वाली नस्लों के लिए वो अपना संदेश छोड़ गया है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. आतंकी उमर, जी हां, आतंकी को आतंकी बोलना सीखिए। आतंकी को आतंकी बोलना सीखिए। आतंकी का मकसद बताना सीखिए, क्योंकि उसका मकसद केवल फट जाना नहीं था। वो आने वाली नस्लों के लिए वो आतंकी ब्रिगेड जो भविष्य में उमर के वीडियोस अपने फोन में रखेगी। जी हां, इस तरह के सुसाइड बॉम्बर्स अपने वीडियोस या जिस भी संगठन से ये जुड़े होते हैं, इनकी लाइब्रेरी बनाई जाती है। जी हां, जैसे हम आप इतिहास की किताबें, अलग अलग सब्जेक्ट्स की किताबें आपके स्कूल कॉलेजों में लाइब्रेरी में होती है, बड़े स्कूल या कॉलेज की बड़ी लाइब्रेरी, छोटे स्कूल की छोटी लाइब्रेरी, बहुत सारे स्कूल लाइब्रेरी रख भी नहीं पाते, इतना खर्चा ही नहीं होता है। ऐसे ही आतंकी फैक्ट्रियां बनाने वाले लोग या आतंकी संगठन चलाने वाले लोग भी अपने लिए लाइब्रेरी रखते हैं। अब उमर जैसा सुसाइड बॉम्बर आने वाली नस्लों के लिए कीर्तिमान रच कर गया है और ये आने वाले सुसाइड बॉम्बर्स के लिए, जी हां, वो जो ब्रिगेडियर साहब बोल करके गए हैं कि ये जो बहुत अंदर खून में बहुत अंदर तक घुसा हुआ है, यानी कि लश्कर की लाइब्रेरी में, जैसे मोहम्मद की लाइब्रेरी में, कश्मीर के, देखिए कोई बड़ी बात नहीं है दर्शकों, अगर हम आप ये माने कि कश्मीर की एक बड़ी आबादी ऑलरेडी रेडिकलाइज्ड हो चुकी है, वो अगर रुके हैं तो रुके हैं, उसका तरीका आपको पता है। कश्मीर में एक बड़े हिस्से के मोबाइल पर यह वीडियो जा चुका होगा और हर व्यक्ति मन ही मन इसे सलाम कर रहा होगा। जी हां, जिसमें यह बता रहा है कि सुसाइड बॉम्बर का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को लेकर लोग गलत सोचते हैं।
ये तो शहीदी का एक रास्ता है। इसीलिए जो लोग ये लगातार आपको ये बताते रहे कि यूं ही ये घूमता टहलता मासूम बच्चा दिल्ली लाल किले की तरफ चला गया, जी नहीं, इसने खुद डिसाइड किया ये लाल किले तक जाएगा। और इतने सारे संयोग ऐसे ही नहीं हो जाते। अमोनियम नाइट्रेट यूं ही नहीं ब्लास्ट हो जाता, बगैर आईडी कनेक्ट के उसको ब्लास्ट कर पाना संभव नहीं है। साथ ही उसके ब्लास्ट होने में एक सर्टेन टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो इतने सारे संयोग एक साथ हो गए, जहां बहुत सारी भीड़ भी मिल गई, जहां वो लाल किले के इलाके में चला गया, बहुत सारे एनएच, हाईवे, एक्सप्रेसवे छोड़ के वो लाल किले की तरफ चला गया। उसको वहीं जाना था, उसका मकसद था उसी दिन फटना था उसको। अब वो फट गया, अपनी अमर कहानी वो बता करके चला गया है। दुनिया भर में अब ये जितने आतंकी संगठन हैं, वहां वहां उमर के वीडियोस, आने वाले भविष्य के सुसाइड बॉम्बर्स को दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि देखो देखो 72 हूर कैसे इसने अपने बल पर हासिल कर ली। तुम भी फटो, तुम भी 72 लो, 74 लो, 144 लो, 200 लो, यही तरीका है। और जिस समय आपने उमर का यह वीडियो देखा, आप देखो कितने एक्सप्लेन कर रहा है, कितने आसानी से, आसान तरीके से। कोई मरने जा रहा है उससे पहले वो रिकॉर्ड कर रहा है, तो कोई शिकन नहीं है, उसको वो करना था। उसके जीवन का एक सिंगल मकसद। किस लेवल तक ये आतंकी रेडिकलाइज्ड हो जाते हैं, जहां ये अपने आप को फड़वाने के लिए तैयार है और साथ में किसी की भी जान ले सकने को तैयार। आपको चेहरे पर शिकन दिख रहा है। इस तरह के वीडियोस ये सुसाइड बॉम्बर्स इसीलिए बनाते हैं ताकि इनके जाने के बाद सिलसिला कम न हो। पीछे लाइन लगी होनी चाहिए। वो लाइन कब लगेगी? जब सामने से भविष्य के लिए एक दिखाने के लिए सामने उदाहरण होगा। तो वो उदाहरण उमर ने लश्कर और जैश जैसे आतंकियों को दे दिया है, संगठनों को। और इस तरह के संगठन अपने सुसाइड बॉम्बर से इस तरह का वीडियो इसीलिए बनवाते हैं कि कल को जब वो किसी का ब्रेन वॉश करेंगे तो वो आसानी से रेडिकलाइज्ड हो जाए। इनका सपना जानते हैं क्या था? ये सब कोई पाकिस्तानी थोड़ी है, ये महिला कोई पाकिस्तानी थोड़ी है, ये जितने के जितने डॉक्टर हैं सब के सब हिंदुस्तानी हैं। आप पाकिस्तान को जितना गाली देना चाहे दे लीजिए, लेकिन आपको अगर घर की समस्या, घर की दिक्कत पर बात नहीं करनी है, मत करिए। लेकिन असल बात यह है कि ये घर के दीमक हैं। ये दीमक आपके अपने घर में लगा हुआ है, ये कॉकरोच आपके अपने घर में है। आप इनके साथ क्या करना चाहता है ये आपके ऊपर है। आप पेस्ट कंट्रोल करेंगे नहीं करेंगे ये आपके ऊपर है। आप पाकिस्तान को जितना गाली देने, इनका मकसद यह था कि पूरे भारत में 6 दिसंबर को ड्रोन अटैक्स हो, रॉकेट अटैक्स हो, अलग अलग शहरों में ब्लास्ट हो, पूरे भारत में। ये भारत में इजराइल बनाना चाहते थे। जी हां, 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल में अलग अलग हिस्सों में कुछ ऐसी तस्वीर थी जहां पैराग्लाइडर्स आ रहे थे, दूसरी तरफ जमीन से भी अटैक हो रहा था, ड्रोन से भी अटैक हो रहा था। इनका मकसद यही था कि 3000 किलोग्राम जो अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद में जमा किया गया, उसका इस्तेमाल ड्रोन अटैक्स में किया जाए। उन ड्रोन्स को देश के अलग अलग शहरों में, या रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाए, देश के अलग अलग शहरों में तबाही मचाई जाए। और फिर तबाही ऐसी हो कि कश्मीर, भूलिए, माफ करिए, इजराइल जैसी चित्कार मचे, जहां हजारों की संख्या में यहूदियों की जान ले ली गई और पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों ने सेलिब्रेट किया। ये वैसा सेलिब्रेशन चाहते थे। जी हां, हमास स्टाइल ऑफ अटैक इन इंडिया। पहलगाम का हमला क्या था? पहलगाम का हमला भी वही था। वो हमास के स्टाइल में ही मारना था कि खुले मैदान में चारों तरफ से फायरिंग हो रही है, उसमें लोग मर गए। यही हुआ था इजराइल में भी। खुले मैदान में लोग पार्टी कर रहे थे। उस जगह की कहानी आपको पता है। चारों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी, सैकड़ों लोग मार दिए गए। अब जो डिटेल्स खुलकर सामने आ रही हैं कि उमर का वीडियो भी आ गया, कोई बच्चा नहीं था वो, कोई गलती से नहीं हुआ, कोई यूं ही नहीं चला गया वो लाल किले की तरफ।
वो सुसाइड बॉम्बर था, और सुसाइड बॉम्बर था वो सुसाइड की थ्योरी को वो सही बताने के लिए भी कि इस्लाम के लिहाज से जब भविष्य में कोई बॉम्बर बनेगा तो उसको ऐसा ना लगे कि सुसाइड बॉम्बर गलत होता है, वो सुसाइड बॉम्बर की थ्योरी को सही बताने के लिए, यानी उस रास्ते पर लोगों को चलने के लिए, एक तरह से लोगों को आगे बढ़ने के लिए बता के गया है। यह वीडियोस पाकिस्तान से लेकर मिडिल ईस्ट के देशों में रेडिकलाइज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए। गाजा में यह वीडियो पहुंच चुका होगा कि देखिए भारत में कितना बड़ा काम किसी ने किया है। मामला यह है कि वो हमें दहलाना चाहते थे हमास की तरह, जहां मॉड्यूल ये था हमास स्टाइल अटैक्स यूजिंग ड्रोन्स, एनआईए के प्रोब में आया है, ड्रोन बॉम्ब्स, रॉकेट्स एंड शू बॉम्बर, एनआईए अनमार्क्स जैश ए मोहम्मद हमास लाइक टेरर प्लॉट। रेड फोर्ट ब्लास्ट अटैकर्स वेयर प्लानिंग हमास स्टाइल ड्रोन अटैक्स इन दिल्ली, केवल दिल्ली नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में रेड फोर्ट ब्लास्ट टेररिस्ट हैड प्लान हमास स्टाइल। दुनिया भर के अखबारों ने यही लिखा कि ये यूं ही फट गया बम नहीं था, वो प्लान कर रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि उनका सब कुछ बर्बाद हो रहा है, वो जो उन्होंने 2 साल तक इंतजाम किया, तब जाके उमर वीडियो रिकॉर्ड करता है और जाके नई दिल्ली में फट जाता है। यही पूरी कहानी है। कोई पैनिक नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, वो फटा अपनी मर्जी से, उसको फटना ही था। उस दिन थोड़ा जल्दी इसलिए फटा क्योंकि उसको यह पता था कि नहीं फटूंगा तो देश की एजेंसीज, भारत की एजेंसीज उसे पकड़ लेंगी। मुझे यह लगता है, जहां तक मेरे नजरिए का सवाल है, यह जो उमर का वीडियो है, यह वीडियो पब्लिक डोमेन में शायद नहीं आना चाहिए था। यह मेरा नजरिया हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वीडियोज और इस जैसे बहुत सारी चीजें होंगी एजेंसीज के पास, ये इसीलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अब ये पब्लिक डोमेन में जब है तो ये देश भर के अलग अलग मोबाइल्स का हिस्सा हो जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर किए जाएंगे, बहुत सारे लोग इसे देखकर खुश भी होंगे और बहुत सारे लोग इसी को अपना मोटिवेशन भी बना लेंगे। ये चीज शायद नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष ये है कि ऑलरेडी इस तरह के आतंकी संगठन, वो वीडियो उन तक ऑलरेडी पहुंच गया होगा, वो भविष्य में इसका इस्तेमाल करेंगे। एजेंसीज अगर रोकती तो भी ये वीडियो आज न कल वायरल हो ही जाता, और ये वायरल इसलिए किया गया है कि वो लोग जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि उमर एक आतंकवादी था, क्या सबूत है आपके पास? सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, उसी दिन कह रहे थे लोग। अरे वो गैस की सीएनजी जो होती है, गाड़ी के पीछे जो सीएनजी किट होती है, वो फट गया। इस लेवल की मूर्खता की बातें लोग करते रहे जिस दिन ब्लास्ट हुआ, लेकिन अब यह सामने आ रहा है कि वो एक सुसाइड बॉम्बर था, सुसाइड की थ्योरी को सही ठहरा रहा था, उसको फटना था, अपने जैसे और भी लोगों को वो तैयार करने की कोशिश में था, और वो वीडियो अब पब्लिक डोमेन में है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर इजराइल की है कि जो 7 अक्टूबर 2023 की घटना थी, पूरे देश में अगर आप ये समझ लो, अगर वो हमास स्टाइल अटैक प्लान कर रहे थे तो इस तरह के पोस्टर्स हमारे लोगों के हो सकते थे। पूरा हिंदुस्तान रो रहा होता। 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट इतनी तबाही करेगा जितनी तबाही 1000 किलोग्राम आरडीएक्स करेगा। वो आरडीएक्स दूसरी जगह से नहीं ला पाए, आरडीएक्स का इंतजाम नहीं हुआ, तो उन्होंने भारत में ही अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर लिया, इंतजाम कर लिया। ये तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये हमास वाले अटैक की हैं, जो इन्होंने गाजा के रास्ते से इजराइल में प्रवेश किया और पूरे इजराइल को तबाही में झकझोर दिया। हालांकि दुनिया ने यह भी देखा कि उसके बाद गाजा का क्या हुआ, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 की घटना इजराइल की तारीखों में दर्ज हो गई। वो इजराइल को दिए गए दर्द में सबसे बड़ा दर्द है, कोई यहूदी उसको नहीं भूल सकता। वो इजराइल जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई दुनिया का बेस्ट डिफेंस है, दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस है मोसाद उसके पास, बावजूद वो 7 अक्टूबर 2023 नहीं टाल पाया। इसीलिए जो लोग बड़ी आसानी से घर के ड्राइंग रूम में कॉफी पीते हुए, चिप्स खाते हुए, है ना, अटखेलियां करते हुए सीधे कह देते हैं कि जी देश की एजेंसी क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, आर्मी सेना क्या कर रही है, उनको यह समझना चाहिए कि इतना बड़ा अमेरिका 9/11 अपने यहां नहीं रोक सका। दुनिया की सबसे बेस्ट एजेंसी रखने वाला मोसाद इजराइल
अपने यहां 7 अक्टूबर नहीं टाल सका। 7 अक्टूबर के बाद जो कुछ गाजा का हुआ वो हम भी जानते हैं, लेकिन 7 अक्टूबर को टाला जा सका? नहीं टाला जा सका। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि जब सीधे आप किसी चीज पर आरोप लगाते हैं तो आप समझिए कि सिक्योरिटी एजेंसीज 100 में 100 बार सफल कई बार होती हैं। कई बार अगर एक विफलता हाथ लगी, थोड़ा सा भी आप टाइम से आगे पीछे हुए तो दिल्ली जैसी घटना हो जाती है। उमर उस दिन पकड़ा गया होता, लेकिन वही सब कुछ आपके बस में है नहीं। आपने 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा, एक आदमी जो उसमें था वो जल्दबाजी में निकला और उसने। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि एनआईए ने जिस व्यक्ति, एक वानी नाम के व्यक्ति को पकड़ा है, जिसका नाम है जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश, कश्मीर से उठाया है एनआईए ने। ये टेक्नीशियन है, ये ड्रोन बनाता है। इसको जब उठाया है तो इसने ये पूरी कहानी बताई है कि भाई पूरे भारत में ड्रोन अटैक्स और रॉकेट्स के जरिए अटैक करने का प्लान था और इसीलिए इतना सारा माल का इंतजाम हो रहा था। अब ये पूरी कहानी इस व्यक्ति ने बताई है कि वो 6 दिसंबर का जो एंगल आ रहा है, इसमें जो बाबरी मस्जिद का एंगल आ रहा है, जो राम मंदिर का एंगल आ रहा है, वो यही कि उनको चूज करना था। और ये जो 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट इन्होंने फरीदाबाद में जमा किया, इसको देश के अलग अलग हिस्सों में भेजना था और देश के हर हिस्से में धमाके इनको सुनाने थे और भारत को रुलाना था, जो कहीं ना कहीं इनका मकसद कामयाब नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली का ब्लास्ट हो गया, हम दिल्ली ब्लास्ट रोकने में असफल रहे। अब ये पूरी कहानी एनआईए बता रहा है कि वो प्लान कर रहे थे कि भारत को हमास जैसा जख्म दिया जाए। इसीलिए जब अगली बार देश की सुरक्षा एजेंसीज, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है कि जब भी देश के सुरक्षा तंत्र पर सवाल उठाने जाएं तो आप ये समझिएगा कि कई बार ऐसा होता है कि आप बचा लिए जाते हैं, खतरा आपकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा होता है, लेकिन उसके बीच में कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और फिर आपको पता भी नहीं लगता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दिल्ली जैसी कोई चीज हो जाती है और फिर हम आप बोलने लग पड़ते हैं कि देश का सुरक्षा तंत्र फेल है, देश की एजेंसीज फेल है, पुलिस वाले क्या कर रहे थे। इस देश की आबादी 150 करोड़ के आसपास है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हमारे देश में है और उसमें भी इन जैसे लोग, ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे ही यहाँ खा रहे हैं, हमारे ही यहाँ रह रहे हैं, हमारे यहाँ का हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे से डॉक्टर बन रहे हैं और बाद में अपनी सारी पढ़ाई का इस्तेमाल बम बनाने और खुद बम बांधकर फटने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि इस देश में दिल्ली पुलिस ने आखिर सालों बाद इस तरह की एडवाइजरी क्यों जारी की है। जब भी घर से बाहर निकलें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं तो अपने आसपास निगाह रखें, सतर्कता रखें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु को देखते हैं या कोई असामान्य गतिविधि आपकी निगाह में आती है तो उसकी सूचना पुलिस को दें। किसी भी किराएदार को घर देने से पहले या नए कर्मचारी को काम पर रखने से पहले उसका पुलिस सत्यापन अवश्य कराएं। किसी भी अफवाह पर या भ्रामक खबर पर विश्वास न करें और उसको शेयर करने से पहले उसकी सत्यता की जांच अवश्य कर लें। आपकी सतर्कता, आपकी जागरूकता हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। किसी भी संदिग्ध स्थिति में हमारा 24/7 हेल्पलाइन नंबर 112 उस पर सूचित करें। धन्यवाद। सावधान रहें, सतर्क रहें। सालों बाद ऐसा हुआ है कि देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस को इस तरह की एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है, क्योंकि 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट क्या कर सकता है इसका हमें आपको अंदाजा नहीं है। मैंने आपको बताया 1000 किलोग्राम RDX इज इक्वल टू इतना ही इंपैक्ट 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट का। पुलवामा में 80 किलोग्राम RDX का इस्तेमाल हुआ था, तबाही आपको पता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि आप पाताल लोक में होंगे जो लोग भी दिल्ली के कॉन्स्पिरेटर हैं। भारत सरकार, भारतीय सेनाएं, भारतीय एजेंसीज उनको जमीन से उठा करके ले आएंगी। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।